आज हम बात करेंगे अल्कोहल इंड्यूस्ड साइकोसिस पे। ये टर्म काफी लोगों ने सुना भी होगा और काफी लोगों ने सुना भी नहीं होगा। क्या होता है कि नशा करने की वजह से काफी लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। उसमें से एक साइकोसिस शुरू होने के चांस होते हैं। उसको अल्कोहल की वजह से शुरू होने की कारण उसे अल्कोहल इंड्यूस्ड साइकोसिस कहा जाता है। अब ये अल्कोहल इंड्यूस्ड साइकोसिस 1 से 6 महीने में कभी भी हो सकता है शराब शुरू करने के बाद। ये किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। काफी ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनको ये साइकोसिस होता है, तो वो मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर, मेरा भाई या मेरा बेटा या मेरे हस्बैंड तो बहुत यंग है, वो इतना दारू पीते भी नहीं है, हफ्ते में 1 आध बार 2 बार पीते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे पापा को या मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को ऑलमोस्ट 15 साल 20 साल हो गए हैं दारू पी के, अभी तक कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो अभी क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है। या फिर मेरा बेटा एकदम थोड़ी क्वांटिटी में रोज लेता है, फिर उसे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे तो काफी लोग हैं जो सालों से पी रहे हैं, इतनी लेवल के बाहर पी रहे हैं, लेकिन उन्हें क्यों प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसका कोई पर्टिकुलर आंसर यानी जवाब नहीं है। ये कभी भी किसी को भी कोई भी एज में हो सकता है। ये मेल फीमेल किसी को भी हो सकता है जो शराब पीते हैं। जैसे अन्य साइकोसिस में लक्षण होते हैं, वैसे इसके भी लक्षण होते हैं। जैसे हैलुसिनेशंस होना, स्पेशली इसमें ऑडिटरी हैलुसिनेशंस होते हैं, यानी आवाजें आना, अलग अलग लोगों की आना, पहचान अनजान जो भी आवाजें आती है, डोमिनेट करती है, गाली गलौज करती है, गुस्सा करती है, बातें करती है, ऐसे अलग अलग आवाजें आती है। शक करना लोगों पे, वाइफ पे शक करना कि इसका बाहर किसी के साथ रिलेशन है, ऐसे शक करना। या लोग मुझे मारने आ रहे हैं, लोग मुझे मार डालेंगे, या फिर मुझ पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, काला जादू किया है। डर लगना, घर के दरवाजे खिड़की बंद करना, ऐसा लगना कोई आ रहा है मुझे मार देगा। नींद ना आना, चिड़चिड़ गुस्सा करना, गाली गलौज करना, बड़बड़ करना, खुद से ही बोलना, इररिलेवेंट टॉकिंग करना, खाना कम हो जाना, नहाना या खुद का ध्यान नहीं रख पाना। उसकी वजह से क्या होता है कि ऑफिस यानी वर्क प्लेस में भी प्रॉब्लम होते हैं, वो जा नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है, आवाजें आती है, शक होता है, नींद नहीं होती है पूरी, उसकी वजह से काम भी ये लोग कर नहीं पाते हैं और सब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। इसका इफेक्ट साइकोलॉजिकल है, उसके साथ साथ मेडिकल भी है। कहीं ना कहीं मेडिकल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं और उसका इम्पैक्ट सभी जगह हमको देखने को मिलता है। अब अल्कोहल इंड्यूस्ड साइकोसिस की ट्रीटमेंट क्या है। जनरली हम पेशेंट आने के बाद इन्वेस्टिगेट करते हैं और सिविरिटी के हिसाब से अगर हम रिलेटिव्स को एडवाइस करते हैं कि आप इन्हें एडमिट कीजिए, क्योंकि एडमिट करने से एक तो मेडिसिन प्रॉपर जाएगी, वो दारू से दूर रहेंगे और उसका ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन अगर रिलेटिव्स बोलते हैं कि नहीं आप ट्रीटमेंट घर पे दो, मेडिसिन लिख के दो, हम घर पे देंगे, तो फाइन। अगर एडमिट करना है तो इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल नहीं है तो उसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। जनरली 1 से 6 महीने तक, यानी अगर शराब जब से लिया है उसके बाद 6 महीने तक कभी भी ये प्रॉब्लम आ सकती है और ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद कुछ दिनों में ये पेशेंट नॉर्मल पे आ सकता है, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना, प्रॉपर कोर्स करना जरूरी है। दारू से दूर रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट, स्लीप इम्प्रॉपर रहती है, स्लीप नहीं होती है, नींद नहीं आती है, इसकी वजह से तकलीफें होती है, तो ट्रीटमेंट नींद की मैंने जिसे हम बेंजोडाइजेपिन्स कहते हैं वो दिया जाता है ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो, एंजाइटी ना बढ़े, स्लीपलेसनेस, रेस्टलेसनेस ना हो। और उसके साथ साथ एंटीसाइकोटिक्स दिए जाते हैं, अगर इंजेक्टेबल्स की जरूरी है तो इंजेक्टेबल्स भी दिए जाते हैं। और उसके साथ हम एडवाइस करते हैं कि आप रिहैबिलिटेशन सेंटर या डी एडिक्शन सेंटर में लॉन्ग टर्म एडमिट करो ताकि इनकी नशा पूरी तरह बंद हो जाए।
क्या होता है कि नशे की वजह से ही प्रॉब्लम शुरू होता है। अगर ये व्यक्ति नॉर्मल यानी ठीक भी हो गया ट्रीटमेंट से, तो वो बाहर जाके अगर वापस दारू पीना शुरू कर दे तो वापस ये साइकोसिस डेवलप हो सकता है। इसकी वजह से हम एडवाइस करते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म डी एडिक्शन के लिए एडमिट किया जाए, रिहैबिलिटेशन एडमिट किया जाए, तो शायद दारू पूरी तरह छूट जाए और उन्हें ये प्रॉब्लम वापस ना हो। तो ये था अल्कोहल इंड्यूस साइकोसिस के बारे में जानकारी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे बेल बटन दिया है, वो सब्सक्रिप्शन का बेल बटन है, उसे सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारियों के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए सहायता कीजिए। नमस्ते।